इस संगीतमय वाइब्रेशंस में आप लगातार अपनी ओर रहना। हरी भरी वसुंधरा में आप भीतर की विराट महाशक्ति को उजागर कीजिएगा। लगातार भीतर की राह पर जागे जागे देखते रहना। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट and you are a non-doer entity in your true nature. You simply watch. Watch your mind, watch your thoughts, watch everything which happens before you inside. Simply watch. Be watchful. करना कुछ नहीं, नॉन डूइंग की स्टेट में रहते हुए आप माइंड की डूइंग्स को, माइंड की एक्टिविटीज को, माइंड की तमाम मैजिक को देखते रहना। माइंड के प्रति पूरी तरह अवगत होना। माइंड से थोड़ा हट करके माइंड की गति को देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप अपने स्वभाव में रहिए और लगातार भीतर की राह पर जगमगाइए। प्रातःकाल की पावन वेला में भीतर की प्रभात उगाए, भीतर के प्रकाश में अंतस यात्रा पर जागे जागे वो सब हालात देखते रहना, सब स्थितियों से अवगत होना जो जो भीतर घटित हो रही है। निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते रहना। देखना हमारा स्वभाव है, देखना एक्टिविटी नहीं है। देखना किसी प्रकार से भी कोई टेक्निक और मेथड नहीं है। जैसे हम बाहर की दुनिया को बाहर की आंख से देखते हैं, ऐसे भीतर की ओर अपनी भीतर की आंख से जो हमें जन्म से प्राप्त है, अपनी थर्ड आई में विराजमान होकर के देखते रहना। अपनी ओर जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना। ध्यानस्थ अवस्था में पूरी तरह अपने आप को डिसआइडेंटिफाइड रखना। माइंड के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन आपको अपने आप से दूर ले जाती है। अपनी सुरती में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में जागे जागे रहना। केवल देखना, देखना, एकमात्र देखना, जागना। जागना ही एकमात्र जीवन है। अपनी ओर जागना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। लगातार निरंतर अपनी ओर जागे जागे रहना, अपनी सुरती में रहना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। बाहर की दोनों पलकें मुड़ते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है, आपका देखना शुरू हो जाता है। बाहर से भीतर की ओर जरा सा टर्न करते ही जो भी आपके सामने उतर रहा है, आप उसको देखते रहना। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। अपने माइंड को कहीं भी फोकस करने की कोशिश मत करना। ये मेंटल एक्सरसाइज आपने बहुत किया, बहुत हो गया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, अब थोड़ा विराम लेना।
थोड़ा विश्राम पूर्वक हो जाना, थोड़ा शांत होकर के, अकर्ता दृष्टा होकर के भीतर की हर एक स्थिति को जागे जागे देखते रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी इन योर ट्रू नेचर। यू सिंपली वॉच। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। ये देखना बहुत स्वाभाविक हुए, देखने की कोशिश नहीं करना। आप देख ही रहे हैं, लगातार आप अपनी ओर जागे जागे देख ही रहे हैं। ये देखना स्वाभाविक हो, जैसे बाहर की ओर है ठीक उसी तरह भीतर की ओर ये देखना जारी रहे। निरपेक्ष, निष्पक्ष, न्यूट्रल होकर के आप मन की हर स्थिति को, मन के हर हालात को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। ये देखना स्वाभाविक हो। Here is meditation. Meditation is just a non-doing state. आपने करना कुछ नहीं, केवल जो हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना है। जो जो भीतर चल रहा है, हो रहा है, घटित हो रहा है, आप उसको जागे जागे देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। देखना हम सबका स्वभाव है। बाहर भीतर दोनों ओर की आंख हमारे पास है। देखना, वही देखना जो अपने आप हो रहा है। तो उन्हें कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना। जो जो ऑलरेडी हो रहा है उसी को जागे जागे देखते रहना। भीतर की प्रकृति को अच्छी तरह भांप लेना। मन की प्रकृति, मन माया की ये फैलती हुई विस्तृत रीति को अच्छी तरह से देख लेना। मन को देखना, एकमात्र देखना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों की ट्रैफिक को देखते चले जाना। किसी भी थॉट के साथ आइडेंटिफिकेशन ना होने पाए, किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट ना हो जाना। यू आर नॉट ए थॉट, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ दैम। ये रिमेम्बरेंस आपको अपने स्वभाव में लौटा लेगी, अपने स्वभाव में स्थित कर देगी। हम सबका स्वभाव है सच्चिदानंद, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस की जगमगाती हुई ये निरंतर धारा आपके हाथ लग जाए, आप स्वाभाविक जीवन जिए, अपने स्वभाव में जिए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुख पूर्ण नहीं बना सकती। दुनिया की कोई भी हस्ती तुझको हंसने से रोक नहीं सकती। प्रकृति की पावन छटा में अपनी छवि को अच्छी तरह उघाड़ लेना, अपनी छवि को निहार लेना। ये देखना डवाल पो जाए, जैसे बाहर की ओर हुआ है जन्म के पश्चात, ऐसे भीतर की ओर भी बहुत नेचुरल वे में ये देखना डवाल पो जाए, तो जिंदगी की बहारों में कमी नहीं रहेगी। जीवन बहुत सुखद स्वस्थ होता है जब मेडिटेशन की बहार उतरती है।
अंतस ध्यान की परम धारा में अपने मन का स्नान होने देना। लगातार देखते रहना, जो भी हो रहा है स्वतः हो रहा है, उसको देखते रहना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। माइंड की एक्टिविटी में, मनमाया के विस्तार में, माइंड के बिखराव भटकाव, माइंड की हलचल, माइंड की कारगुजारी में कहीं भी दखल नहीं देना, कहीं इंटरफियर नहीं करना, केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, जो भी स्थिति बनी, जो भी हालात उतरे, जो भी विचार उतरे, जो भी थॉट उतरे, आप उसको देखते रहना। बार बार आदतवश हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ये तादात्म्य एकमात्र हमको अपने आप से दूर ले जाता है, वर्तमान के पलों से वंचित कर देता है। माइंड हमको हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में लिए जा रहा है। हर वक्त, हर घड़ी माइंड इज आइदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर। ये कभी भी प्रेजेंट में नहीं है। वर्तमान के पल एकमात्र तेरा पालना है, तेरा झूला है, तेरा स्वभाव है वर्तमान में रहना। मन का स्वभाव है भूत भविष्य में रहना। आप स्वयं निहार लेना, स्वयं अनुभव कर लेना, स्वयं देख लेना। हम आपको आपका हाल चाल दिखाने आए हैं। हम कितना माइंड के साथ हैं और कितना मास्टर के साथ। हम कितना विचारों में खोए हैं और कितना हम अपने विराट में, ये तुम स्वयं भांप लेना। मेडिटेशन है स्वयं अपने अनुभव से जानना, अपने अनुभव से जानना। लगातार जागे जागे भीतर की ओर ये कमाई सुरती की, स्मृति की, रिमेम्बरेंस की, ये कमाई अपने जागरण की, एनलाइटन स्टेट की, तुम शीघ्र उदीयमान करना। तुम जागे रहना, अपनी ओर, अपने साथ लगना। हमारे साथ लगने की जरूरत नहीं, आप अपनी ओर लगना, अपनी ओर, अपने घर, अपने महल में, दशम द्वार में, 10 स्टार बंगलों में उतरना। लगातार जागे जागे देखते रहना, वही देखना जो हो रहा है। बार बार वापस लौटना, मनमाया से वापस लौटना, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों से। तुम अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। बार बार मन के साथ जाना होता है, बार बार वापस लौटना। बार बार हम आइडेंटिफिकेशन में उतर जाते हैं, मन के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। बार बार हम डिसआइडेंटिफाइड हुए, बार बार हम वापस लौटे। माइंड इज ए मैटर, इट इज नॉट ए कॉन्शियस। ये जड़वत माइंड हमारे प्रकाश में, हमारी लाइट में, हमारी पावर में जगमगाता है। ये कदाचित भी हमारा मालिक नहीं होना चाहिए। ये डुअलिटी का रूप, द्वंद्व का रूप हमारे भीतर का मास्टर नहीं होना चाहिए। ये हमको मिला है, हम इससे कारगुजारी करें, काम काज लगाएं। बाहर के जगत के लिए मिला है, बाहर के जगत से आया है, बाहर के जगत से जोड़ता है। बाहर के जगत में, बाहर के फील्ड में माइंड बहुत गजब का नगमा है, परंतु अपने भीतर तो स्वयं होना चाहिए ना। अपने घर में, अपने बंगले में, अपने महल में, अपने मकान में तो स्वयं मास्टर होना चाहिए। ये माइंड क्या हो? माइंड तेरे बिहेस्ट पे, तेरे ऑर्डर पे, तेरे आदेश पे होना चाहिए।
ये कीमिया तेरे हाथ लगी नहीं, अगर लग जाए तो ऐसी कमाई दुनिया में नहीं। बहुत अनमोल खजाना उतरा है प्रकृति की पावन गोद में। तुम जी भर करके बटोरना अपना जागरण, अपनी अवेयरनेस, अपनी रियलिटी को, अपने बैलेंस को, अपने स्वभाव को बहुत अच्छी तरह संभाल लेना, संभालना अपने आप को, अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे कृपा करना, अपने पे रहमत कमाना, अपने अंधेरों को सर्वप्रथम विदा करना, अपनी एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध होकर के जीना। ये तेरा धर्म है, यही एकमात्र तेरा स्वभाव है। स्वधर्म में रहना, अपने स्वभाव में रहना। तुम जागे जागे रहना, दोनों ओर जागे जागे जीना टोटलिटी है, टोटल लाइफ है। कहीं अधूरापन न रह जाए जीवन जीने में। दोनों ओर जागे जागे अपनी संपदा, अपना शिखर संभालना। भीतर आप जो भी देख रहे हो वो आपकी अपनी फीड की हुई है। वो आपने बाहर से जो जो फीड किया है जाने अनजाने में, वो सब लेयर्स बाय लेयर्स तेरे सामने आएगा। और जितना आप इसको निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखोगे, उतना ही ये विसर्जित होता जाएगा। ये सब यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स जाने अनजाने तूने भीतर फीड किया है, यही एकमात्र तेरे समक्ष आ रहा है। आप इनको विसर्जित करने के लिए जो तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बने हैं, इन सब को विदा करने के लिए तुझे कुछ करना नहीं, तुझे केवल जागे जागे इन सब को देखते रहना है। जो जो तेरे समक्ष, तेरे सामने घटित हो रहा है, आप न्यूट्रल एनर्जी होकर के इन सब को देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के देखते रहना। तनिक मात्र भी स्टेटस कॉन्शियस नहीं रहना। स्टेटस तो एक ही है, वो है तेरी सुरती का। बाकी सब स्टेटस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तेरा सुरती का है। क्या ये स्टेटस धारण किया है? क्या ये स्टेटस गेन किया है? क्या ये स्टेटस तेरे हाथ लगा है? सेल्फ रिमेम्बरेंस का, सुरती द्वार का। कहीं फोकस नहीं करना माइंड को, माइंड के साथ अब और खिलवाड़ नहीं करना। माइंड को कहीं भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस नहीं करना। ये मेडिटेशन नहीं है, दैट्स कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन कैन नो लॉन्गर बी द मेडिटेशन। मेडिटेशन है नॉन डूइंग स्टेट, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना, नॉन डूइंग स्टेट में रहना। माइंड इज ए डूअर, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। तुम अपने स्वभाव में रहना और माइंड की डूइंग्स को देखते रहना, माइंड की एक्टिविटीज को, माइंड के विस्तार को देखते रहना। माइंड कैन नो लॉन्गर बी द मास्टर इन द इनर वर्ल्ड, यू योरसेल्फ शुड बी द मास्टर। इतनी सी मैनेजमेंट कर लेना, इतना कर्म कमा लेना कि तुम थोड़ा डिसआइडेंटिफाइड होकर के निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखने वाले हो जाना। केवल देखना, देखना वही जो अपने आप हो रहा है। जो जो यूजलेस है वो अपने आप विसर्जित होता जाएगा। ये इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है। आपको कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे अपनी ओर रहना है, लगातार अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस में।
वही देखना जो हो रहा है। अपनी ओर से कछु भी कल्पना नहीं कर रहा, कछु इमेजिन नहीं कर रहा। तमाम माइंड की इमेजिनेशंस को, माइंड की एक्टिविटीज को तुम जाके जाके देखते रहना। देखने मात्र से ही कर सारी प्रॉब्लम हल होती है, तो हमको इंटरफियर करने की जरूरत क्या है? बहुत प्रैक्टिकली अपनी ओर जागिए। जागना जीवन है। बहुत प्रैक्टिकली अपनी ओर जगमगाइएगा। अपनी थर्ड आई को अवसर दीजिएगा, देखने की क्षमता को अवसर दीजिएगा। जैसे बाहर देते हो ऐसे भीतर थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास अपनी ओर जगमगाने की। तुम महत्वपूर्ण बना लीजिएगा। बहुत बैलेंस, बहुत संतुलन अपने आप उतरता चला आएगा। थोड़ा सा मन से आजाद होकर के जी लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तुम्हें दुखदाई नहीं बना सकती। सब हल होता जाता है, सब सॉल्यूशन में उतरता है। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। सब अपने आप स्वतः ही आप अनुभव करोगे। थोड़ी अपनी सुर्ती, अपनी समृद्धि, अपनी रिमेम्बरेंस में रहिएगा कि मैं हूं देखने वाला, दृष्टा हूं, अकर्ता हूं। रियलिटी है या एक्चुअलिटी है, ये तनिक मात्र भी कल्पना नहीं है। आप स्वयं अपने अनुभव से जीना, अपने स्वभाव में थोड़ा सा रहना, धन्य धन्य हो जाओगे। जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना। मन के हाथ लगते ही आलस, तमस, निद्रा, प्रमाद उतरने लगेगा। तुम जागे रहना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपने स्वभाव में लौटना, पुनः पुनः अपनी सुर्ती, अपना स्वभाव जगमगाए रखना। पल पल जागे रहना, हर मोमेंट मास्टर होकर के रहना। You are not a mind, you are a master, you are a seer of it. ये महामंत्र निरंतर श्वास प्रति श्वास उतरता चले। ये रिमेम्बरेंस हर श्वास घटित होए तो प्रेजेंट मोमेंट्स नसीबों में उतर जाएंगे, विच इज फुल ऑफ बैलेंस। अधिक से अधिक अपनी इनर आई को, अपनी थर्ड आई को अवसर देना। लगातार अपने भीतर की आंख को, अपनी इनर आई को जो अपने आप में मोस्ट पावरफुल है, आप उसको अवसर दीजिएगा। जैसे बाहर की आंखों को देते हो, ऐसे भीतर की आंख को भी जगमगाने का अवसर दीजिएगा। शांत, मौन, मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। केवल देखना, अपने आप को, अपने अस्तित्व में
लगातार भीतर की ओर। आंख बार बार खुलती है, बार बार अपनी ओर मुड़ते चले जाना। जो 80% एनर्जी बाहर की ओर वेस्ट होती है मेडिटेशन के समय, उसको भीतर की ओर प्रवाहित होने देना। पलकें मूंदते ही आपकी जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। जीवन की खोज, जीवन की तलाश, एकमात्र तेरा स्वधर्म, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। बार बार वापस लौटना अपने मन में, अधिक देर नहीं रहना। माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन कम से कम हो। मेडिटेशन में आप अपने स्वभाव में निरंतर रहना। अगर आदतवश मन के साथ तादात्म्य हो जाता है, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, बार बार हम मन के साथ चले जाते हैं, माइंड हमको चुराए लिए जाता है, हमारी सुरती को खंडित किए चला जाता है। ये इसका स्वभाव है, इसको सुप्रेस नहीं करना। सुप्रेशन इज सेंस। जो भी हमारे अनुकूल नहीं है, उससे तुम हटते चले जाना। तनिक मात्र भी माइंड के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, समझौता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी मानेगा ही नहीं। ये समझौते कर कर के भी तोड़ता है। इसलिए हमें इससे कोई किसी प्रकार का भी सरोकार नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन में आप इससे हटते चले जाना। तुम जितना इससे हटोगे, ये उतना तुम्हें फॉलो करेगा। जब ये फॉलो करेगा तो तुम्हारे अनुसार होता जाएगा। इसी प्रोसेस में रहना। कभी माइंड के साथ चले जाओगी, कभी माइंड से हट के रहना, वापस लौटना। आदतवश बार बार हम माइंड बन जाते हैं, माइंड के साथ चले जाते हैं, मन में खो जाते हैं, मन माया के विस्तार में डूब जाते हैं। हम बार बार पास्ट में, फ्यूचर में इन्हीं दो रस्सियों पर झूलने लगते हैं। ये माइंड है, ये आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी माइंड के साथ आपको भूत भविष्य की रस्सियों पर झुला दी है, और सारा दिन सारी रात व्यर्थ की सोच विचार में डूबे डूबे गुजरता है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, यही एकमात्र हाथ में लगता है। ये जीवन यूं ही ना गवा देना। इसको बहुत हंसते हंसते, बहुत मुस्कान से भरपूर आनंद रूप में, मस्ती के आलम में जी भर करके जीना। इसकी पूरी रिस्पेक्टफुल स्टेट यही है। इसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाना, सम्मान दिखाना, मिले हुए जन्म को, जीवन को हंसते हंसते सुखपूर्ण, स्वस्थपूर्ण, आनंदपूर्ण जीना। भीतर से फुली कनेक्टेड रहना। अपने स्रोत से कनेक्शन, अपने एकमात्र सुरती से संबंधित जीवन कभी भी दुखदायी नहीं हो सकता। थोड़ी थोड़ी अंतर्मुखता, थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट पहलो, थोड़ा थोड़ा अपना सुरती द्वार जगमगाए रखना। जब जब अवसर मिले अपने को देखने में लगे रहना। कितना मन के साथ हैं हम, कितना माइंड बने हुए हैं हम, और कितना हम अपने स्वभाव में हैं। यही एकमात्र एनालिसिस तुम्हें एक दिन पूरी तरह से अवगत करा देगा। अपने अस्तित्व का ज्ञान हाथ लग जाएगा। मेडिटेशन इज अ माइंड मैनेजमेंट। It's neither ego management, tension management, stress management. It is neither anger management. It is neither ego management. It deals with the disease, not with the symptoms. All these symptoms अपने आप विदा होते हैं, अपने आप शांत होते हैं, विसर्जित होते हैं
जब आप बीमारी की ओर बढ़ते हो। बीमारी है एकमात्र माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन। यही एकमात्र भूल हम सबके जीवन को भटकाव में उतारती है। विदा करना इस आइडेंटिफिकेशन को। जब जब जरूरत पड़े माइंड को पूरी तरह इस्तेमाल करना बाहर के जगत में। भीतर तुम स्वयं अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में रहना। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में तुम गहरी डुबकी लगाना। थॉटलेसनेस की स्टेट को उपलब्ध होना। देखते 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 जागे जागे आप एक दिन अवश्यमय भीतर की झलक पा लेते हो। एक मोमेंट भी आप जागोगे तो वह ब्लिसफुल होगा। केवल पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, हमको फ्री ऑफ माइंड स्टेट चाहिए। वी वांट टू बी फ्री ऑफ माइंड, वी डू नॉट वांट पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड कभी होता ही नहीं। माइंड कभी पीसफुल नहीं होता। माइंड हमेशा बिखराव, भटकाव, हर समय स्कैटर्ड। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में, ये कभी प्रेजेंट में नहीं होता। और पीसफुल स्टेट तो प्रेजेंट मोमेंट्स है। प्रेजेंट मोमेंट्स तेरा स्वभाव, तेरा निवास। अगर तू स्वयं अपनी स्वभाव में लौट आए तो माइंड बिकम पीसफुल। माइंड बिकम नो माइंड। माइंड विल फॉलो यू। और जब ये तुम्हें फॉलो करेगा तभी यू विल बिकम वेरी हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी इन स्पिरिट। वेरी क्लियर in your approach. केवल माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन ही हमारा भुलावा है, हमारी अज्ञानता है, हमारी इग्नोरेंस है। हम कभी अपने स्वभाव में जिए ही नहीं हैं, तो कैसे सुखद स्वस्थ जियोगे? कैसे? स्वभाव में जीना ही सुखद स्वस्थ जीना है। ये सुख, ये शांति, ये आनंद, ये मस्ती, ये स्वास्थ्य आज तक चारों युगों में बाहर से नहीं मिला। तुम बाहर से खरीदते फिरते हो। बाहर से तुम खरीदने में लगे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। कभी कोई दूसरा नहीं देगा, ना ही किसी प्रकार की पेमेंट, चार्जेस, फीस से प्राप्त होगा। ये किसी प्रकार से भी एक्सरसाइज नहीं है। ये किसी प्रकार से भी कोई मैटर नहीं है जो खरीदा जा सकता है। अपने स्वभाव को तुम कैसे खरीदो, प्रॉफिट में उतारोगे? तुम अपने स्वभाव को स्वयं डिस्कवर करोगे। स्वयं शूरवीर, बहादुर, सिपा सालार भीतर के होकर के आप स्वाभाविक रूप में जगमगाओगे तो जिंदगी की बहारें हर पल, हर घड़ी, हर एक क्षण निरंतर तुझे पूरी एनर्जी प्रदान करती चली जाएंगी। जागो रे सोने वालो, मन की गोदी में, मन माया में खोए हुए सोने वालों। अगर ऐसा है तो ये आह्वान दे रहे हैं तुम्हें। ये आवाज, ये पुकार तुझे जन्मों जन्मों की निद्रा से आजाद करे। माइंड के हिप्नोटिज्म से, माइंड की आइडेंटिफिकेशन से तुझे आजाद करे। जागो रे सोने वालो, कोई तुम्हें जगाने आया।
मेडिटेशन का सूर्य तुमको रोशन करने आया, मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। जागो रे सोने वालों, जागो रे सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया, मेडिटेशन का मौसम तुमको मालिक बनाने आया, मस्त बनाने आया, प्रकाशित करने आया। जागो रे सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। मेडिटेशन का सूर्य हमको रोशन करने आया, प्रकाशित करने आया। कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, कहाँ छिपी हो ओ मालिक, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्यास जगाकर। कहाँ छिपी हो, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगाकर। बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया रो नींद नाई। बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया दुनिया। बहुत सुंदर संवाद, बहुत सुंदर जवाब उतरा। ये संवाद गजब का है, बहुत गजब का जवाब उतरा। इस संवाद में भीतर ही भीतर संवाद चलता है, प्रभु प्यास में, प्रभु प्रेम में, अपने आप से प्यार, अपने आप से प्रेम, अपने आप से जुगलबंदी जिनके नसीबों में उतर गई, उनको हर एक सवाल का जवाब, हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, हर एक समस्या का समाधान भीतर से ही प्राप्त होता चला जाता है। इतना विशाल खजाना है विजडम का, नॉलेज का, तेरे अपने ही भीतर, किंतु तू कहाँ बाहर खोया फिरता है, बाहर ढूंढता फिरता है। तेरी अपनी संपदा, तेरा अपना धन तेरे पास, तेरे भीतर। हिरण की नाभि में कस्तूरी और बाहर आज तक मिला है किसी को क्या? तुम स्वास्थ्य बाहर ढूंढते फिरते हो, बाहर स्वास्थ्य भला पैसे से मिलता है, कहीं कमाई से मिलता है? नहीं मिलता। ये स्वास्थ्य जब भी किसी के हाथ लगा है भीतर मिला है, स्वयं में स्थित होने से ही मिला है। अपनी एकमात्र स्वाभाविक स्थिति में उतरते ही अपनी सुर्ति में उतरते ही ये स्वास्थ्य, लॉट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट
तेरे हाथ लग जाता है, क्योंकि ये खजाना, ये अनमोल धन, ये संपदा तेरे भीतर है, बाहर नहीं। ये दिशा जीवन की जिसके हाथ लग जाती है वो भीतर से ही प्राप्त कर लेता है, उसे बाहर से नहीं। बाहर से तो चारों युगों में आज तक कोई दे नहीं पाया, केवल दिशा दे पाया, मार्गदर्शन कर पाया, केवल एकमात्र डायरेक्शन दे पाया, थोड़ी वाइब्रेशन का दौर उतार पाया, थोड़ा भीतर की आंख को जगमगाने की सामर्थ्य, सहयोग दे पाया। बाकी सब तेरे पास उसकी याद दिलाने आया। कोई भी मैसेंजर, कोई भी मास्टर, कोई भी सहायक तेरी जिंदगी में घर उतर गया वाइब्रेशन का आलम लेकर के, तो तू विराट हुआ ही हुआ। तू विराट हुए बिना कैसे जिएगा? अब तो क्षुद्र कैसे जिएगा? अब तो लिमिटेड कैसे जिएगा? अब तो लिमिट में कैसे रहेगा? दीवारों में कैसे रहेगा? ये वाइब्रेशन का आलम तुझको विराट बना के ही छोड़ेगा। क्या गजब जवाब देता है वहां। क्या स्थिति है? कहां छिपी हो आंख मिलाकर, मेरी सोई प्यास जगाकर, बार बार में लूं अंगड़ाई, चैन गया रुनीना। भोर का पंछी देख जरा, क्या गजब इशारा है। भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी देख जरा, क्या गीत सुनाने आया। भोर का पंछी, भोर का पंछी देख जरा, क्या गीत सुनाने आया। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया, कोई तुम्हें जगाने आया। ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो, इंटीग्रेटेड होने दो। डिसइंटीग्रेशन हमने बहुत बहुत जी लिया, अब थोड़ा इंटीग्रेटेड होकर के जी लें, थोड़ा यूनाइटेड होकर जी लें, थोड़ा अपने स्वभाव में जी लें, तो बीता हुआ समय भी, अवसर भी सार्थक हो जाएगा। बीते हुए जीवन की भी कीमत बढ़ जाएगी। अगर प्रेजेंट मोमेंट्स, वर्तमान के पल अच्छी तरह से जीने के लिए, जीवन को आनंदपूर्ण, सुखपूर्ण, स्वस्थपूर्ण जीने के लिए, ये एकमात्र वर्तमान के पल जो फ्यूचर की पूरी सिक्योरिटी लेकर के उतरा है, जहां फ्यूचर की परवाह ही नहीं, आनंद ही आनंद बरसता है जिस वर्तमान के पलों में, वही बहुत है, वही काफी है। थोड़ा जी लीजिएगा वर्तमान के पलों में, अपनी सुर्ती में, अपने स्वभाव में। हैरान रह जाओगे, जो तुम बाहर खोजते हो वह तुम्हें अपने भीतर से ही मिल रहा है।
क्या गजब है जिंदगी, भरपूर है तमाम प्रकार की संपदाओं से। गर तो थोड़ी सी आंख भीतर की जगमगा लावे, थोड़ा महत्व दे ले, थोड़ा प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी उसको भी दे लावे, तो तुझे किसी दर का भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। तुम मालिक होकर के जियोगे, तुम मस्त होकर जियोगे, तुम अपने आनंद में कर्मशील होकर के न जाने कितने शिखरों को चूमोगे। गर तुम अपने स्वभाव में, अपनी सुक्ति में जियोगे। ये सत्य है, ये तथ्य है, तुम अपने आप स्वयं डिस्कवर कर लेना। ये सच्चाई है कि सुरती ही एकमात्र तेरी संपदा है। ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो, जन्मों जन्मों की प्यास को इस बार तृप्त हो जाने दो। जन्मों जन्म की प्यास को इस बार तृप्त हो जाने दो, इस बार तृप्त हो जाने दो। ज्ञान की मस्ती में डूब कर, ध्यान की मस्ती सुरती की संग, ध्यान की मस्ती। ओ दुनिया वालों, ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो। जन्म जन्म की प्यास को इस बार तृप्त हो जाने दो। बहुत सुंदर जवाब आया। खेलो तुम, खेलो तुम, खेलो तुम, खेल लो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। खेलो तुम दिलों की होली, खेलो तुम, खेलो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया। आज का चांद तो हम सब को लोरियां देने आया। आज का चांद तो हम सब को लोरियां देने आया। लोरी दी कर हम सबको, लोरी देकर हमको अपना आप जताने आया। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। जागो श्रीधर जागो, जागो जागो, जागो रे, जागो रे। जीवन जी लो पल पल में, जीवन जी लो पल पल में। जागोरी सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया।
मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनानी आए। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनानी, बिगड़ी बनानी आए, प्रकाशित करनी आए, हमको मालिक बनानी आया। जागोरी सोने वालों, अपनी ओर तुम स्वयं जागो। जागना, एकमात्र जागना, अपनी ओर जागना, अपनी सफाई, अपनी सुधार, एकमात्र अपनी संभाल करना, अपने पे दया, अपने पे करुणा, अपने पे रहमत कमाना, थोड़ी कृपा अपने आप पर करना, अपने आप को मन से स्वतंत्र कर लेना, अपने आप को रिजॉइसिंग स्टेट में रखना, अपने आप को हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी एंड स्पिरिट रखना। ये अपने आप को अपने स्वभाव में जीने की कला, जीवन जीने की कला, ये वे ऑफ लाइफ नसीबों में निरंतर नृत्य करे, निरंतर नाचती रहे, ये सुरती की महान धारा निरंतर बहती रहे। और तुम कर्मशील हो, निरंतर कर्म कुशलता, कार्य क्षमता, बाहर के शिखरों की निरंतर निरंतर बढ़ावा देते रहना। ये तभी होगा जब तुम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को अवसर दोगे बार बार जनरेट होने का, जब तुम अवसर दोगे अपने भीतर को जगमगाने का। निरंतर निरंतर अपने आप से कनेक्टेड होकर के तुम अगर बाहर की दुनिया में उतरोगे तो हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी एनर्जी में, तुम्हारी कार्य क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आगे से 10 गुना ज्यादा तुम कर्मशील होगे अगर तुम्हारे पास मेडिटेशन का महान नेक्टर, अमृत तुम्हारी अंतस में गूंजता रहेगा, बहता रहेगा, तो बाहर की दुनिया में तुम्हारे शिखरों की कमी नहीं रहेगी। ये शिखर शक्ति के हैं, शांति नहीं है। भीतर के शिखरों में शांति है और बाहर के शिखरों पर केवल शक्ति ही शक्ति है, शांति नहीं है। एकमात्र टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये नेगेटिव माइंड, नेगेटिविटीज जितनी भी अधिक से अधिक उतरती है, इसका भी तो इलाज आपके पास होना चाहिए। इसका इलाज बाहर नहीं है, इसका इलाज भीतर है, अंतस में है। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। आज सारे मेडिकल वर्ल्ड ने इस बात को ओपनली डिक्लेयर किया है कि मेडिटेशन फ्रॉम इंडिया इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ। Meditation, not concentration. Meditation.
कंसंट्रेशन पावर का शिखर है अर्जुन महाभारत के युद्ध में, किंतु क्यों भटका, क्यों मन के हाथ लग गए, क्यों भयभीत हुआ, क्यों भगोड़ा बनने लगा। कंसंट्रेशन पावर का शिखर हो और वो भटक जाए, हाँ भय शोक मोह की निद्रा में सो जाए, भगोड़ा बनने के लिए आतुर हो जाए, ऐसी हालत में नब्ज पहचाना मास्टर ने, लॉर्ड कृष्णा ने, उसके मास्टर ने नब्ज पहचाना और उस नब्ज को पकड़ लिया कि हियर इज कंसंट्रेशन, मेडिटेशन नॉट एट ऑल। मेडिटेशन मास्टर है माइंड का, माइंड भड़का नहीं सकता, माइंड अपने हाथ में किसी कदम पर भी तुम्हें नचा नहीं सकता, ये तुम्हें पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर ज्यादा देर झुला नहीं सकता। पास्ट और फ्यूचर की गलियों में जाना बहुत जरूरी है, परंतु रहना वर्तमान में चाहिए। यही सुव्यवस्था है भीतर की। अगर ये सुव्यवस्थित स्थिति आ जाए तो जिंदगी के अंदर आखिरी दम तक बहारें ही बहारें हैं। आत्मनिर्भरता है, कोई किसी प्रकार की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती, क्योंकि जिसके लिए तुम एक्सपेक्ट करते हो वो तुम्हें भीतर से मिल रहा है। जब भीतर से ही मिल जाता है तो क्यों एक्सपेक्ट करोगे। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज प्रकृति की पावन छटा में बैठकर जो तुम लोगों को अवसर मिला है भीतर की यात्रा पर उतरने का, जीवन यात्रा पर उतरने का, इसको तुम बनाए रखना। हम गारंटी देते हैं तुम्हारी सुख शांति और स्वास्थ्य में निरंतर इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि ये संपदा भीतर की है, तुम्हें भीतर से ही मिलती चली जाएगी। ये स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। और बहुत सहज है भीतर की ओर जगमगाना, इतना तो बाहर की ओर जगमगाना नहीं आसान जितना अपने भीतर की ओर आसान है जगमगाना। थोड़ी प्रायोरिटी देना, थोड़ी प्यास जगाना अपने जीवन के प्रति, तो धन्य धन्य हो जाओगे। आज की मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन यही संपन्न होता है। इतना ही आज स्वीकार करना, और जो भी आपको अनुभव हुआ उस अनुभव को अपनी संपदा समझ करके निरंतर उसमें इजाफा करते चले जाना। अधिक से अधिक अवसर देना अपने जीवन के आविष्कार का, और ये हर जगह हर स्थान पर हर एक हालात में हो सकता है। आप जहाँ जहाँ भी कर्मशील हैं वहीं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े मोमेंट्स अपने भीतर को दिए रखना, और भीतर की सफाई में, भीतर के सुधार में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगे रहना, साथ साथ भीतर की ओर थोड़ी थोड़ी झलक निरंतर एंजॉय करना। बस इतना ही।